माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को बकाया पेपर में प्रमोशन देने के बाद कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल जारी किया है। बुधवार देर शाम जारी हुए टाइम टेबल में 9 जून से 15 जून तक अलग अलग विषयों की 2 पाली में परीक्षा होने का टाइम टेबल घोषित किया है। नीमच के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी KL बामनिया ने जानकारी देते हुए कहा कि 9 जून से 15 जून तक परीक्षा होनी है, जिसकी तैयारी में जिले के विद्यार्थी जुट गए हैं। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि परीक्षा वैसे भी 2 पाली में होगी और अलग अलग विषय के बच्चे हैं, इसलिए कम बच्चे ही रहेंगे जिनकी परीक्षा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख सुबह 9 से 12 बजे व दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जिले के परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यदि बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो वे शिक्षकों द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ अपनी परीक्षा की तैयारी से संबंधित प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं। कक्षा 12वीं के उन विषयों का टाइम टेबल संशोधित होकर के आया है जो 19 तारीख से 19 मार्च से के बाद जो परीक्षाएं होना थी, वो परीक्षाएं अब 9 जून से 15 जून तक होगी और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है और उनमें एक दिन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षाएं होगी 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक। इस तरह से अलग अलग विषय, अलग अलग छात्र रहेंगे, उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और इस तरह से चूँकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, फिर भी हमारे बच्चे उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वे मेहनत कर रहे हैं रात दिन और जिन जिन बच्चों को कोई समस्या यदि आती है तो उन सभी से मेरा ये कहना है कि वे अपने कक्षा अध्यापकों से, अपने ग्रुप से जुड़ें और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं ताकि हम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस नीमच ज़िले के लिए दे सकें। नीमच ज़िला हमेशा से प्रथम रहा है और मैं आशा रखता हूं इस बार भी उनकी मेहनत रंग लाएगी और निश्चित ही हम एक अच्छे पायदान पर पहुंचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चूँकि ये फैकल्टी वार परीक्षाएं हैं, वैसे फैकल्टी वार परीक्षा में छात्र कम ही रहते हैं और चूँकि इनको 2 शिफ्टों में कर दिया गया है, इसलिए वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाए जाएंगे ताकि हम इस कोरोना महामारी से बच सकें और उनका स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख सकें। क्योंकि अभी हमारे अधिकांश शिक्षक साथी कोविड के विभिन्न सहयोगियों के रूप में, चाहे वो सब्जी मंडी में ठेला गाड़ियों के साथ सहयोग हो, चाहे किराना दुकानों को मेंटेन करने के लिए सहयोग हो, चाहे हमारी भोजन वितरण करने में सहयोग हो, यहाँ तक कि कंटेनमेंट जोन में भी IEC टीम, शिक्षा संचार टीम के रूप में, चाहे हमारा बॉर्डर्स पर यदि हमको मजदूरों को इधर से उधर पहुँचाने में हमारा सहयोग हो, मैं उन सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम उनने आज इस विकट परिस्थिति में शासन को जो इस सहयोग दिया है और इस राष्ट्रीय महामारी को हराने में जो सहयोग दिया है, वास्तव में शिक्षा विभाग उन पर गर्व करता है। शिक्षा विभाग हमेशा उनके लिए, हमारे वो कोरोना योद्धा हैं और वो कोरोना योद्धा हमेशा याद रहेंगे।